हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेद अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी के चैप्टर 6 के सेकंड टॉपिक समास के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के फर्स्ट टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समासिक पद, ये टॉपिक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समासिक पद, सबसे पहले हम ये जानते हैं समास क्या होते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में छोटा करना। जब हम 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं तो उसका रूप संक्षिप्त हो जाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। जैसे रोग पीड़ित, इसे खोलते हैं तो रोग से पीड़ित 3 शब्द हैं, इसे हमने छोटा कर दिया रोग पीड़ित, ये 2 शब्द हो गए, छोटा हो गया तो ये समासिक पद हो गया, समास हो गया। आइए पढ़ते हैं। समास या एक का प्रयोग होकर समासिक शब्द बना है। जिन 2 पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समास को समझना आवश्यक है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरण विद्यालय, माता पिता, रोग से पीड़ित, यथाशक्ति आदि सब समासिक पद हैं। रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समासिक कहते हैं, समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे मेघनाद का विग्रह हुआ, मेघ के समान नाद है जिसका। मेघनाद का क्या विग्रह हुआ? मेघ के समान नाद है जिसका। प्रत्यय और उपसर्ग की भांति समास की भी रचना का महत्वपूर्ण साधन है। समास के कितने प्रकार बताए गए हैं? 6। आपसे पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। आपके ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो आप लिख देंगे समास का अर्थ है संक्षिप्त, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक करना समास कहलाता है। एग्जाम्पल दे देंगे, एक रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, इसे हम संक्षिप्त करती हैं तो रोग पीड़ित हो गया। इसके आप भेद बता देंगे, 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। कहने का तात्पर्य ये है, अव्ययी भाव समाज में पहला पद प्रधान अपव्यय होगा, वह अव्ययी भाव समाज होगा, और जो दूसरा पद होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। सामाजिक पद अव्यय हो जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा देखिए, यथा संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार हो। यथा इसमें अव्ययी है, एक तरह से कहती हैं इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है, मतलब स्टार्टिंग में उपसर्ग लगे होंगे। जैसे यथा है, प्रति है, भर है, रात है, बे है, आ है, इस प्रकार से इन सब में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो अव्ययी भाव समाज होते हैं उसमें शुरू में उपसर्ग का प्रयोग होता है, इसकी ये पहचान है। और इसमें पहला पद प्रधान होगा और दूसरा जो पद होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आमरण, मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक, वे शक के बिना, रातों रात, रात ही रात में, भर पेट, पेट भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, यथा संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। इन सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसकी मूल पहचान क्या है कि प्रथम पद उपसर्ग होगा या अव्ययी होगा और दूसरा पद जातिवाचक संज्ञा होगी। अब सेकंड है तत्पुरुष समास। जिस समाज में उत्तर प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। जिस तत्पुरुष समास में जिस विभक्ति का लोप होगा उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष समास कहा जाएगा। इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समाज में कारक के 8 भेदों में से 2 भेद निकाल देते हैं। एक
कर्ता कारक और आखिरी संबोधन कारक। और बचे हुए जो 6 वेद होते हैं वो सब तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे देखिए कर्ता कारक को हटाने के बाद आता है कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष। इसमें को का लोप होता है। जैसे गुणातीत, गुण को पार किया हुआ, शरणागत, शरण को आगत, चिड़ी मार, चिड़ियों को मार, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष वो होगा जिसमें को विभक्ति का लोप होगा। अगला है कर्म तत्पुरुष, फिर अगला है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा लोप होगा, या तो से का या के का लोप होगा, उसे हम करण कारक तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, तुलसी किरत, तुलसी द्वारा किरत, मन चाहा, मन से चाहा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। से या के द्वारा जिसका लोप होगा करण तत्पुरुष समास होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ऐसे ये अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप होता है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, भयभीत, भय से भीत, और लास्ट है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऐसे ही अगला है संबंध तत्पुरुष। इस संबंध कारक का चिन्ह का की के का लोप होता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, राजपुत्र, राजा का पुत्र, भारतवासी, भारत के वासी। ऐसे ही अधिकरण तत्पुरुष। इसमें मैं या पर का लोप होता है, मैं या पर विभक्ति का लोप होगा। जैसे आप पर बीती, दान में वीर, शरण में आगत, गृह में प्रवेश। इसमें मैं या पर का लोप हुआ है। इसी प्रकार से हम कहते हैं जो तत्पुरुष समास होते हैं उनमें कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से 2 प्रकार हम हटा देते हैं, एक कर्म कारक, एक संबोधन कारक। बचे हुए जो 6 प्रकार होते हैं वो तत्पुरुष समास में आते हैं। अगर कर्म समास की विभक्ति का लोप होगा तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर उसके बाद करण कारक की विभक्ति का लोप होगा तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होगा तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होगा तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से संबंध कारक की के विभक्ति का लोप होगा तो वे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और इसके बाद अधिकरण कारक की विभक्ति में या पर का लोप होगा तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से ये तत्पुरुष समास बताया गया। अगला है आपका कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इसमें जो होता है उत्तर पद को प्रधान माना गया है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद को संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल में नीला विशेषण हो गया और कमल संज्ञा होगी। पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीला है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, महापुरुष, महान है जो पुरुष, लौह पुरुष, लोहा जैसी शक्तिशाली पुरुष। कहने का तात्पर्य है जो और के समान यहाँ आए, वहाँ आपका कर्मधारय समास होगा। ये इसकी ट्रिक है। कर्मधारय समास पता करने की है जो अर्थ में है जो और के समान आए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। जैसे पीला है जो अंबर, नीला है जो गगन, चंद्र के समान मुख, महान है जो पुरुष। मतलब इसकी मेन पहचान ये है जो और के समान अर्थ में आएगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। इस समास में कभी भी विशेष पहले भी आ जाता है। जैसे देखिए घन के समान श्याम, करण के समान, लता के समान, मुख रूपी चंद्र। इन सब में के समान या है जो आएगा वहाँ आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा।
इसके बाद है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह द्विगु समास। यह तो बहुत सिंपल होता है। जैसे इसमें यहाँ पर संख्या हो, पहला पद संख्यावाची होगा, वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे चौक 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। ऐसे ही है दोपहर दूसरा पहर, पंचप्रणाम 5 प्रणाम। मतलब जो संख्यावाची होगा वो हमारा द्विगु समास होगा, जिसमें पहला पद अगर संख्यावाची दिया हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो द्वंद्व समास कहलाता है। जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और जब उन्हें अलग अलग कर दें तो और या और का या का या अथवा का प्रयोग हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। इसमें और या अथवा का प्रयोग हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है जैसे इसके और एग्जाम्पल है राग देश, राग या देश, भला बुरा, भला या बुरा, दाल भात, दाल और भात। इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपना साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करें बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। मतलब बहुब्रीहि समास वह होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, लंबा है उदर जिसका, पदानंद पट है आनंद जिसके, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। जैसे नीला कंठ किसका है, शिव का, लंबा है उदर जिसका, गणेश, पदानंद गणेश, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसके, शिव, पंकज पंख में जन्म, कीचड़। इस प्रकार से जो बहुब्रीहि समास होता है वो अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हो गया।